हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने बताया कि अगर ड्यू में हमें इमेज रखनी है तो इमेज कैसे रखते हैं। अब यहाँ पर कंटेंट ड्यू में हम कंटेंट रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंटेंट है वो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं कंटेंट नाम के ड्यू में रख देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो यहाँ पर कंटेंट आ गई, लेकिन कंटेंट जिस हिसाब से हमें चाहिए उस हिसाब से नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर हमें लाइन ब्रेक चाहिए डॉट के बाद, फिर डॉट के बाद लाइन ब्रेक चाहिए। तो इसके लिए मैंने बताया था कि पी टैग यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर सब में पी टैग यूज़ करते हैं क्योंकि पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज़ होता है। अब पी टैग मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, फर्स्ट लाइन में मैंने ओवर कर दिया। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो है वो अलग हो गई है। इस तरह से मैं सबको पी टैग दे देता हूँ। पी टैग ओवर कर देता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सारी कंटेंट थी वो यहाँ पर दिख रही है हमें। अब मैं यहाँ पर H1 टैग दे देता हूँ क्योंकि हेडिंग देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं H1 टैग दे देता हूँ, H1 ओवर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कंटेंट व्हाट इज HTML उसके बारे में है। तो यहाँ पर व्हाट इज HTML लिख दिया मैंने और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो टाइटल है वो आ गया है। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ कंटेंट यहाँ पर नीचे जा रही है, देखो, क्योंकि डिव की हाइट जितनी है उस हिसाब से हमने कंटेंट सेट नहीं की है। ये एक्सटेंशन ऑफ HTML वेब पेज है वो यहाँ पर फुटर डिव में चला गया है। तो अब क्या करना है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम कंटेंट कम कर दें, क्योंकि हमारी जितनी कंटेंट है उतनी कंटेंट तो हमें रखनी ही है। तो क्या करना होगा, तो जितनी कंटेंट हम रखेंगे उतना ड्यू हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, जितनी हम कंटेंट रखेंगे उतना हमारा ड्यू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर CSS में क्या करना है, देखो फिक्स दी हुई है मैंने हाइट 200 पिक्सल। यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑटो करना है। ऑटो करने से वो अपने आप ही जितनी कंटेंट होगा उतनी हाइट ले लेगा। अब मैं ऑटो करके हाइट ऑटो करके रिफ्रेश करता हूँ। जो कंटेंट नाम का डिव है उसमें मैंने हाइट ऑटो कर दिया। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कंटेंट थी वो कंटेंट इसमें आ गई है। मीन्स कि हमारा ड्यू जो जितनी कंटेंट थी उतना ड्यू हो गया है। अब मैं कंटेंट फिर से यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। मान लीजिए कि ये फिर से यहाँ पर पेस्ट कर दी तो उतना ड्यू खुद ही बनता जाएगा। देखो, जितनी हम कंटेंट रखेंगे उतना हमारा ड्यू बनता जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कंटेंट में बुलेट चाहिए। तो बुलेट के लिए मैंने बताया था कि अनऑर्डर लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पी टैग सब में से हटा देते हैं और अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर लिस्ट आइटम लेंगे। तो यहाँ से मैं पी टैग हटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अनऑर्डर लिस्ट लेंगे तो खुद ही सेट कर देगा वो। यहाँ से सारे पी टैग निकाल देते हैं। अब हम यहाँ पर बुलेट सेट कर देते हैं। तो बुलेट सेट करने के लिए यहाँ पर पहले अनऑर्डर लिस्ट लेना पड़ेगा। अनऑर्डर लिस्ट ओवर करता हूँ मैं यहाँ पर, जहाँ पर कंटेंट ख़त्म हो रही है। अब इसके अंदर हमें LI लेना है। तो LI स्टार्ट किया मैंने, LI ओवर कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो फर्स्ट में डॉट आ गया है। इस तरह से हम नीचे रखते जाएंगे लिस्ट आइटम, सब में रख देते हैं। यहाँ पर लिस्ट आइटम, हमने स्टार्ट कर दिया है और लिस्ट आइटम ओवर करते हैं। ये हमारे लिस्ट आइटम ओवर हो गए हैं। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर सब कंटेंट में बुलेट आ गए हैं। अब बुलेट की जगह पे हमें नंबर लाना हो तो ऑर्डर लिस्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर UL की जगह पे ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट किया, ऑर्डर लिस्ट
ओवर किया तो यहाँ पर नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो इस तरह से हम कंटेंट सेट कर सकते हैं। अगर हमें बोल्ड करनी है सारे कंटेंट को तो यहाँ से आपको एक काम करना है, कंटेंट में बी टैग रख देना है और बी टैग ओवर कर देना है। जहाँ पर आपको बोल्ड चाहिए वो कंटेंट बी टैग में होनी चाहिए। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कंटेंट बोल्ड हो रही है। इस तरह से हम सब में टैग ऐसे लगा सकते हैं। अगर हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना हो तो आई टैग स्टार्ट करना है और आई टैग ओवर करना है। तो रिफ्रेश करने पर यहाँ पर इटैलिक हो गए। तो इस तरह से हम कंटेंट सेट करते हैं। हमने ऑर्डर लिस्ट ले लिया तो ऑर्डर लिस्ट में नंबर आएंगे और अनऑर्डर लिस्ट में हमें बुलेट दिखाई देंगे। तो हम बुलेट वापस कर देते हैं। इस तरह से हम कंटेंट सेट कर सकते हैं। अब मैं फुटर की हाइट विड्थ थोड़ी कम कर देता हूँ क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ। तो यहाँ पर फुटर भी हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह से हम लेआउट बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।